बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं समतुल्य बट्टा मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा क्या है और कैसे इसके क्वेश्चन को हमें चुटकियों में सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास हम सीखते हैं धमाकेदार ट्रिक और आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें से पूछे जा रहे हैं। 2-3 साल में ज़्यादातर रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं, उनकी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम तो है हिंदी में समतुल्य बट्टा। क्या नाम है बेटा? समतुल्य बट्टा। ठीक है, इंग्लिश में आपको पता ही है इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोला जाता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। बात आई कि नहीं समझ में? आ गई होगी। लेकिन ये होता क्या है वो समझते हैं। देखो बेटा, अगर किसी वस्तु का, पहली बात तो सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है? बट्टा के डिस्काउंट। हमेशा जो डिस्काउंट है नोट कर लीजिए। क्या बेटा? नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में है क्या, डिस्काउंट वास्तव में है क्या। देखो, जो डिस्काउंट होता है ना वो मिलता है हमेशा डिस्काउंट एमपी पर मिलता है। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर मिलता है हमेशा। तो जो भी आप प्राइस लिखा हुआ देखेंगे, किसी वस्तु पर कोई सामान आप खरीदने के लिए गए तो उस पर लिखा होता है एमपी मतलब मार्क प्राइस मतलब समतुल्य बट्टा। बात आई कि नहीं समझ में? अब एक चीज को बड़े ध्यान से समझना बेटा, जब हम बात कर रहे हैं समतुल्य बट्टे की तो है क्या वास्तव में। सपोज कीजिए बेटा, सिंपल सी भाषा में मैं समझाता हूँ आपको कि मैंने कहा बेटा कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, मतलब एमपी कितना है बेटा? 100 रुपये। एमपी है आपका 100 रुपये। अब एमपी अगर 100 रुपये है, उसके बाद अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई तू इसको खरीद ले ग्राहक से, तो मैं तुझे इस पर 20% का डिस्काउंट दूंगा। कितने का डिस्काउंट दूंगा? 20% का। तो उसने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 20% 20 होता है, 20 हो जाएगा माइनस, तो बचेगा कितना बेटा? 80 बचेगा। बात आई कि नहीं समझ में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अगर वो व्यक्ति खरीद कर इसको ले गया, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा वापस आया कि भाई सामान तो खराब है आपका, अब आप इस पर मुझे और डिस्काउंट दीजिए। तो अगर इस पर ना छोड़कर वो दोबारा से इस वस्तु पर जो बचा कुछ आए, इस पर फिर दोबारा से अगर वो डिस्काउंट देता है, जैसे उसने फिर से कहा कि फिर से मैं तुझे 20% का डिस्काउंट और दे रहा हूँ, तो अगर मैं 20% का डिस्काउंट और दे देता है बेटा, तो यहाँ से इसका 20% कितना होगा? 16 अगर माइनस कर देंगे तो बचा कितना बेटा? 64। बचा कितना? 64। तो अब जो वस्तु है हमें बेटा थी कितने की? 100 की। मिली कितने की बेटा हमें? यहाँ से देखो, मिली कितने की? 64 की। अगर 100 की थी, 64 की मिली है, तो इसका मतलब हमें जो टोटल जो डिस्काउंट मिला था वो 36% का मिला था। ठीक है, तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एकल छूट, जिसको हम एकल छूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। 3 से ज़्यादा का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी बेटा नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, अब एक चीज़ बड़ी बारीकी से आपको समझनी है। समझनी क्या है बेटा? समझना केवल ये है कि अगर व्यक्ति बात कर रहा है समतुल्य बट्टे की, तो इसका मतलब ये है कि अगर वह अलग अलग 2 बार में डिस्काउंट देता, क्रम से डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट लगातार मिलने वाला अगर देता, तो एक 20 देता और एक 20 देता, तो उसको कितना देना पड़ेगा? अलग अलग 40। लेकिन है कितना प्रॉपर तरीके से? वो 36 इसके बराबर है। बात है कि नहीं समझ में? ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। अब इसमें 2 मेन पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिर हम देखेंगे कि हमें सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है बेटा। अब देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 कंडीशन आपको लिख के समझाता हूँ। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो, मैंने कहा कि एक डिस्काउंट है 20% का, ठीक है, और एक डिस्काउंट है आपका 30% का। ये दोनों मिलाकर कितने डिस्काउंट के बराबर होंगे? ठीक है बेटा, सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सी पैटर्न से हम इसको समझेंगे। देखो, हमें क्या करना है, पहले हमें जब पहुंचना है फ्रैक्शन पे, तो 20% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/5, माइनस लगा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है बेटा? 3/10, माइनस लगा देंगे, फ्रैक्शन है तो।
बात आई कि नहीं समझ में? अब एक चीज़ समझना, अब डिस्काउंट मिलने के बाद अगर हम इसको देखें तो कितना बचा, 5 पे एक डिस्काउंट कितना बचा, 4, 4 बट्टे कितना 5 गुणा, और यहाँ से कितना बचा 3, 10 में से 3 के 7, 7 बट्टे कितना बचा 10, ठीक है, इंटू कर देंगे बेटा 100। बात आई कि नहीं समझ में? 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 बार कटेगा बेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ को समझना, यहाँ से ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 14 चौका 56, 56 हो गया, कितना हो गया बेटा 56, ठीक है, 56 हो गया। इसका मतलब डिस्काउंट कितना होगा, बाकी का बचा हुआ 44, तो 44% आपका एकल छूट हो जाएगा समतुल्य बट्टे के बाद। और ये जो आएगा वो बचा हुआ आएगा, क्या आएगा, बचा हुआ, जैसे बचा हुआ ये आया था ना 64, वैसे ही बचा हुआ ये आएगा आपका। और जो डिस्काउंट होगा प्रॉपर तरीके से सम सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो ये होगा। बात है कि नहीं, सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा वो ये होगा। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, हाँ सर कोई डाउट है, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर यही चीज 3 में आ जाए, ठीक है, एक और सवाल समझ लेते, फिर सीधे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन बहुत ही प्रॉपर तरीके से पॉइंट आपको समझा रहा। जैसे उसने कहा कि एक 20% है, एक 16 से ही 2/3% है, ठीक है, और एक जो है वो 12.5% है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितने बेटा 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वही प्रोसेस जो मैंने आपको तुरंत बताया था बेटा। सबसे पहले फ्रैक्शन में पहुंचिए, 1/5 होता है इसका, ठीक है, इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, ठीक है, ये आपको आते होंगे, बहुत सिंपल सी बातें होंगी आज के ज़माने में। 1/8 होता है, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, परसेंट को फ्रैक्शन में लाने के 200 करके सॉल्व कर देते, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से चीज़ों को समझना, ठीक है, समझना क्या है बेटा, समझना बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। देखो यहाँ से कितना बचता बेटा 4/5 बचता कि नहीं, ये कितना 5 कितना बचता बेटा 6, ठीक है, और ये कितना बचता बेटा 7/8। बात है कि नहीं समझ में? तो 5 से 5 करता, 4 से 2 बार करता, ठीक है, तो ये आ जाता 7/ कितना बेटा 12 आ जाता कि नहीं। इंटू कर देते 100, तो ये 4 से करता बेटा कितना 25, और 4 से करता बेटा कितना 3, ठीक है, तो ये हो जाता 25 छक्के 150, 175 हो जाता है ये 3 आपका, ठीक है बेटा। इसको कर देते मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में करने से पहले आप इसका डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 पंजे 15 हो गया। बचा कितना बेटा, यहाँ से 2 बचा, 3 × 24 हो गया, 1/3 हो गया। बाकी का परसेंट बचा कितना, बाकी का परसेंट बचेगा बेटा 40, और ये 41 2/3%, 41 2/3%, इनको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा आपका ये 100, ठीक है। बात है कि नहीं समझ में? ये आपका आ जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, हम देखेंगे बेटा हमें क्वेश्चन को किस तरीके से उड़ाना है, सॉल्व करना है, वो हम आपको समझाएंगे। अब देखो ये सवाल पेपर का है, CHSL 2021 का, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा नहीं वो बात अलग है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ ये 21 में आ जाता है, ठीक है। 22 वाले भी सवाल बताएंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा सवाल को पढ़ लेते। किसी वस्तु को 2 क्रमिक 10%, 15% की छूट देने के बाद 3060 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या था, ठीक है। देखो 10%, पहला डिस्काउंट जो है बेटा वो कितना है 10% है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना, ऊपर की तरफ देखिए। दूसरा डिस्काउंट जो है बेटा वो है आपका 15%, ठीक है। अब चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना। 10% का मतलब है 1/10, 15% का मतलब है 3/20। बात है कि नहीं समझ में, 3/20। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, कोई डाउट नहीं है भाई। ये फ्रैक्शन हो गए, फ्रैक्शन होने के बाद डिस्काउंट है ना दोनों में, तो दोनों में डिस्काउंट सीधा सीधा कर लीजिए। ये बचा 9/ कितना बेटा 10, और ये कितना आ गया बेटा 17/20। बात आई कि नहीं समझ में? ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी बेटा, वो होगी 30, ये वाली। देखो अब इसमें एक चीज़ समझना बेटा है, एक चीज़ समझाते हैं, थोड़ा रफ करते हैं इसको, ये वाली लाइन को, ठीक है, ये वाली लाइन को रफ करके आपको समझाते हैं प्रॉपर तरीके से है क्या। इसको लिखेंगे इक्वल में, इक्वल में लिखने के बाद हमको सॉल्व नहीं करना पूरा, ये आएगा MP और ये आएगा बचा हुआ डिस्काउंट के बाद ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के बाद बचा कितना 3060, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3060 के मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, हम इसको कर लेंगे यहीं से सॉल्व। देखो 9 से काट लो बेटा इसको,
9 तिया 27, 9 चौक 36, 340, 17 दूनी 34, 20 आ जाएगा। 20 और 20 कितना हो जाएगा बेटा 400, 400 गुणा 10 4000। तो आपका जो एमपी आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 4000, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, सक्सेसिव डिस्काउंट में डिस्काउंट क्या है, बचा हुआ हिस्सा क्या है, एमपी क्या है। क्योंकि हमारी 3 ही चीज़ें बनती हैं यहाँ पे कि सीपी, एमपी और एसपी। मतलब पहले वस्तु को खरीदा गया होगा, उस पर मार्क प्राइस डाला गया होगा, उसके बाद एसपी बेचा गया होगा। ठीक है, एमपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, बात आई कि नहीं समझ। अब देखो सेम क्वेश्चन है, इसको बड़ी बारीकी से आपको समझाता हूँ, करना कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बच्चा, यहां से समझ लो। किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% और 66 सही 2/3% की 2 क्रमिक छूटें दी गई। तो पहला डिस्काउंट क्या है, पहला डिस्काउंट है बेटा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका मतलब है 1/6। ठीक है बेटा, दूसरा है आपका बेटा 66 सही 2/3%। ठीक है, ये है आपका डिस्काउंट 2/3 का। ठीक है, फ्रैक्शन 2/3। अब वस्तु की कीमत ऑलरेडी आपको दी गई है, तो वस्तु की अगर कीमत दी गई है तो पहले कीमत को लिख लीजिए, 1620 दिया गया, और 2 लगातार डिस्काउंट कितने कितने हैं, ये 5/6 बचेगा बेटा। ठीक है, और ये बचेगा 1/3, ये हो गया 18, 18 नमा 162, ये हो जाएगा 90, 90 गुणा आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 450। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल करना बहुत ज़्यादा आसान है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया जिससे आपको सवाल को करने में कोई प्रॉब्लम हो। सवाल नंबर 3। ठीक है, 3 डिस्काउंट होंगे, 3 डिस्काउंट के बाद आपसे एमपी आपसे पूछा गया है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, हर टाइप का मैंने सवाल दिया है इसमें। सक्सेसिव डिस्काउंट का इससे अलग कोई सवाल बनने की संभावना नहीं है बेटा। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, देखो ये कह रहा है किसी वस्तु पर क्रमिक 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद 48.96 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, 10%, 10% का मतलब है 1/10। ठीक है, दूसरा है 15%, 15% का मतलब है 3/20, और तीसरा है 20%, और 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, वही प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताया था उसी से करा रहा हूं आपको बेटा। ये बचेगा पहला 9/10। ठीक है बेटा, दूसरा बचेगा बेटा 17/20, और तीसरा जो आएगा बेटा वो आएगा 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा 48.96। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम उड़ाते हैं, और सबसे पहले उड़ाने के लिए हमें 4 से सीधा सीधा कट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, फिर 9 से छोटी वाली संख्या से काट लीजिए। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 छिंग 54। फिर 17 से काट लिए, 17 पंजे में 17 छिक्के 17 सत्ते 119, 17 अट्टे 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 100, 1000, 1000 ही हो गया, 1000 और ऊपर है आपका 8, तो आ जाएगा बेटा आपका 8000। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, और आपको इस समझ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, देखेंगे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन और बेटा बन सकता है। बातों को समझना बड़े ध्यान से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स में लिख के आपको समझाऊंगा, लिखने का तरीका क्या है इसको। ठीक है, करने के लिए हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसको भी वैसे ही इसको भी हम करेंगे। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है, सीधा सीधा सा समझना है। ठीक है बेटा, देखो सिंपल पैटर्न है। 700 रुपये की वस्तु को 20% और X% की 2 क्रमिक छूट के बाद 400 रुपये में बेचा गया, तो X का मान आपको पता। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि वस्तु 700 की है और 400 में बेचेगी, 2 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट, अब एक चीज़ समझना, पहला डिस्काउंट और क्या है दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, पहला डिस्काउंट है 20% और दूसरा डिस्काउंट है बेटा X%। X की वैल्यू हमारे पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 20 का मतलब है 1/5, मतलब यहाँ लग जाएगा माइनस आपका।
ठीक है बच्चा, ये नहीं है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये 5 से और कितने में बेचेगी बेटा 4 में, ठीक है। यहाँ खाली है, खाली छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वस्तु थी क्या पहले कितने की थी, 700 की थी, और बेची कितने में गई बेटा 400। बात आई कि नहीं समझ में? तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी बेटा, और ये वाली वैल्यू देखो ये इधर चला जाता है मल्टीप्लाई में, ये इधर आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ बेटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, बिना एक्स वाई के। 2 0 से 2 0 गया, 4 से 4 गया, ये बचा 7 से कितना बेटा 5, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन खिंच गई है, लाइन को हटा देते हैं, रेशियो लगा देते हैं, ठीक है बेटा। कितना डिस्काउंट बेटा 2 का, कितने पर 7 पर, ठीक है। 7 बटे इंटू कितना बेटा 100, ठीक है। ये आपको पता ही है, 100 बट्टे 7 हो, 200 बट्टे कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचा बेटा 6, 7 8 56, 4 बट्टे 7, 28 से 4 बट्टे 7, ये आपका आंसर नंबर भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे सवाल को ऐसे आपको बनाना है, और ऐसे सवाल आपसे लगातार बार बार पे पूछे गए हैं, CGL प्री में, CHSL में लगातार आपसे पूछे गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एक और सवाल है, ठीक है, ये भी एग्जाम का है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है बेटा। देखो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सवाल देख लेते हैं। 20%, 10% के परसेंट की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपये। यदि उस वस्तु पर K+20% एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम K का मान निकाल लें, तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डिस्काउंट है कितने कितने। देखो बेटा, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और ये तीसरा डिस्काउंट, ठीक है बच्चा। यहाँ से 20%, 20% का मतलब 1/5, दूसरा है 10%, 10% का मतलब है 1/10, और तीसरा है आपका K% को खाली हम छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो ये 5 से कितना आ गया बेटा 4, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ 10 से कितना आ गया आपका 9, ठीक है, ये खाली है, ठीक है। यहाँ से वस्तु थी कितने की, अब 1000 रुपये, 1000 लग गया, ये 10,000 है। 10,000 रुपये अंकित वाली वस्तु को 6120 में, ये 10,000 वाली वस्तु थी, ठीक है, और बेचा गया इसे 6120 में, ठीक। यहाँ से ये दोनों आ जाएंगे, 40 गुणा में इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है। सॉरी 40 नहीं आएगा, मैंने मल्टीप्लाई ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिया। ध्यान से देख लो, दूसरे कलर से करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 चौक 36 से इधर आएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 से इधर आएगा, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से 2 0 ये वाली इन 2 0 से क्रॉस हो जाएंगे, हो गई, ठीक है। 9 से ये 4 बार कट रहा है, काट देंगे, 9 से इसको काटेंगे, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 7 बचा 9 72, ठीक है, ये कट गया। 9 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये कट जाएगा, 4 बचा 4 17 बार, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा बेटा 20 बार, तो ये आ गया 20 से कितना 17, कितना बेटा 3 बट्टे हो जाएगा 20 गुणा कितना बेटा 100, ठीक है। 20 से कितना 5 3 हो गया 15%। तो तीसरी जो वैल्यू थी वो 15% की थी। अब K की वैल्यू आ गई। अब इसने कहा उस वस्तु पर K+20% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो K प्लस कितना था बेटा, तो कलर चेंज कर लेते हैं, K+, तो ये था K+20, ठीक है। तो K+20 35 होगा, 35 का मतलब हो गया आपका बेटा 7/20, 7/20। तो ये जो वैल्यू थी वो थी आपकी 10,000, 7/20, तो 13 बट्टे कितना बचा 20 बचा, 0 से 0, 2 से कितना 5, यह 500 गुणा 13, ठीक है, 13 पंजे हो जाएगा ये 65, 6500, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? तो ऐसे हमें सक्सेसिव डिस्काउंट के क्या करने बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी नई क्लास आएगी ये वाली, इसको आपको देखना, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इसमें फुल डिस्काउंट को समझाया जाएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।